देखिए बच्चों, आज हम आप सबको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, हम आपको आज अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी कैसे बोला जाता है सब लोग सीखना चाहते हैं ना? चलिए, बहुत सुंदर। इतना ही उमंग, उतना ही जोश आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में जोश होना चाहिए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर पर जाके मारा पीटी किसी से कह दिया क्या तो सर जी बोले कि जोश होना चाहिए, तो किसी से जाके झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे मत कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? आपके अंदर पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति लगन होना चाहिए। तभी एक दिन आप बड़े आदमी बन सकते हैं, कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप गेन बाई इजिली कर सकते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? So let's start. How can you understand? How can listen? How can write? How can understand what is the English? What is English? Understand? How can you speak? Everybody in this modern era, everyone wants to speaking fluently speak English. Understand? Everybody want man, male, man, woman, boys, girls, villagers boys, rurals boys. Understand? But they will not success to how to speak fluently speak English. They will not success. They will unable to speak. Because do you understand? What's the reason? Please tell me one thing, please. What's the reason behind it? That we can't speak English. What the reason behind it? Understand what I'm saying? आखिर क्या कारण है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोग अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं फिर भी नहीं बोल पाते हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट्स द मिस्ट्री ऑफ बिहाइंड इट? इसके पीछे का रहस्य क्या है? नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ दिस दैट। ओके, आई एम गोइंग टू ओपन होरोस्कोप ऑफ इंग्लिश। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं अंग्रेजी का पूरा कुंडली खोलने वाला हूँ और कुंडली खोल के आप सबको एक एक चीज अंग्रेजी के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज यूज ऑफ बताऊंगा कि ताकि किस प्रकार से आप अंग्रेजी बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू लिसन केयरफुली। ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। व्हाट एवर यू वांट टू लर्न, राइट एंड स्पीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गुड लिसनर, मेक बी गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन यह क्या है, यहाँ पर हम सभी सोचते हैं, लड़के बच्चे जितने भी हैं, आप सब ये सोचते हैं कि सर जो है नैया पार करा दे, हम बैठे रहते हैं। बिल्कुल सही सोच रहा आपने। सर जो है आपका नैया पार करा सकते हैं। सर उसी लिए होते हैं। सड़क और टीचर एक ही चीज होता है, वो जहाँ का तहाँ रहता है लेकिन बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने में मदद करता है। समझ में आया? तो इसलिए आप सबको ये बात जो सोचते हैं सही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने टीचर के भरोसे बैठिए। टीचर आपको सिर्फ राह दिखाएगा, करना आपको है, चलना आपको है। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए नदी है, नदी क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? नदी क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीचर मान लो नदी जो है आपको क्रॉस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टीचर बता रहे हैं कि क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन स्टूडेंट्स लाइव्स। अंडरस्टैंड? सबसे पहले टीचर क्या होता है? आप इस छोर पर है, टीचर उस छोर पर है। आपको तैरना नहीं आता है, टीचर आपको तैरना सिखाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, हाउ टू स्विंग। ठीक है, तो टीचर उधर से रस्सी फेंकेगा तो आप क्या करेंगे? उस रस्सी को पकड़ के आगे आना है। इन्हें टीचर रस्सी फेंके और आप ऐसा ही खा रहे हैं, सर जी रस्सियाँ खींच देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? आपको रस्सी पकड़ के खुद आना पड़ेगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन केयरफुली। अंडरस्टैंड? तो आपको सबसे पहले सुनना होगा कि क्या सामने वाला बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए आप लोग पहला उपाय है सुनिए। बात समझ रहा है? अभी वो गाना, मान लीजिए कोई मार्केट में गाना बज रहा है, नया गाना, बोलबम के तो बहुत सारा गाना आ रहा है। तो मान लीजिए एक वो गाना कोई बज गया तो हम लोग को क्या, हम लोग सुन के याद करते हैं ना जी। आप नया कोई सहू गाना आता है मार्केट में तो आप लोग याद कर लेते हैं। उसके लिए आपको 4 बजे भोर में उठ के लिखना याद करना नहीं ना पड़ता है।
कि फलानवा ब्यास के फलानवा गाना आया है तो चलो आज लिख के याद करते हैं, ऐसा कुछ है? बस आप सुने, अब बिहान महीने से गुनगुनाना शुरू कर दिए, बस समझ में रहा है, इतना ना उसको प्रति गुनगुना दिए कि वो आपका अपना हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो यही फॉर्मूला लगाइए। इंग्लिश भी बोलना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा, लिटिल बिट, अंडरस्टैंड, थोड़ा सा। उसके लिए आपको सबसे पहले सुनना होगा, सुनने के बाद कहीं भी कोई बोल रहा है सुनो, ठीक है? कहीं भी कोई कुछ बोल रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनो कि वो क्या बोल रहा है। जो जो वर्ड कठिन लगता है उसको लिखो, बार बार लिखो, बार बार याद करने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड? तब जाके आप अंग्रेजी को पकड़ पाओगे। डू यू नो व्हाट इज द इंग्लिश? इंग्लिश इज द रूट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, just as you have written, you have read, understand, just as you have read physics, do you know? Yes. There is written in English, understand? And if you read chemistry, carbon dioxide, understand? Yes. Carbon dioxide, physics, if you read in the same in the air, CO2, if you read in physics, excuse me please, don't make noise in this classroom. Now I am going to tell you what is the root of English. English is a root of every subject. How? Then I am going to explain. First of all, you read mathematics. Understand? Mathematics, there is a English. Understand? If you read 2 plus 2, what is 2 plus 2? This is called, no, this is called English language. TWO. What is this? This is English. And if you read chemistry, biology, if you then time you have to read, you have to read, what do you know? Carbon dioxide, CO2. If you read biology, Yes, sir. there is English. Yes, sir. Understand? So now we have to call that English is a root of every subject. Understand? Yes, sir. And the other hand, I want to give a second example. English is just like a blood. What is this? What is this? English is just like a blood. Without blood, we cannot live some moment. In the same way, without English, we cannot live in modern era whole time. If you want to bright future, if you want to make your bright future, you can't survive, you can't live without English. Suppose that if you have no knowledge of English, then if you operate mobile, that time English is very important in mobile. Understand? No, sir. Mobile, whatever you seen, whatever written in mobile, everything written in mobile, I think English language. Understand? Without you read, we cannot live in modern era. So my dear friends, you have to try to how to listen, how to speak English. Yes, sir. Understand? Yes, sir. So now I'm going to tell you that I have many way, but I want to give you one by one formulas, one by one use of one by one every weapons, how that the use of weapon, by redundant of weapon you can promptly speak English. Understand? Yes, sir. So first of all, just as you have to write announcing. Understand? Now you have to announcing, जिस तरह से आपने announcing लिखा उसको आप लोग बोलना सीखें, ठीक है? Yes, sir. और इस इंग्लिश को, इस अनाउंसिंग को आप सभी जो है डेली पढ़िए तो याद हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द वे हाउ कैन यू हैव टू रीड, राइट, हाउ कैन यू टू स्पीक, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Yes, sir. I'm understand. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सब जो है अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेली पे डेली आपको सुनना होगा। सिर्फ सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं सुनने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आप नहीं सुन पाएंगे, नथिंग यू कैन गेट इन होल लाइफ। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. So first of all, you have to try to understand, listen, writing. After that, you have to speak English fluently. The day will come, we will live all in on your master of field. Understand? Yes, sir. So you have to only try to listen. If you have to only try to listen,
This is a very big weapon. Today's class we have to discuss, we have to describe, only listen. Without listening, nothing can you get in the same life, in the whole life, understand? Okay, sir. So, what I am saying, first trick, first mantra, first formulas I give you. Do you know which formula? Listen, listen and listen. एक बच्चा जो है, एक बच्चा बचपन से कैसे भोजपुरी बोलना सीख गया, कैसे हिंदी बोलना सीख गया? Yes, sir. क्योंकि इसको सिर्फ वो सुना है कि वो पापा है तो वह चाचा है तो वह माँ है तो वो मौसी है, बस समझा? मौसी जी पढ़ना, बस समझा? तो वो सुन सुन के याद किया। बच्चा कैसे याद किया? वो सुन सुन के याद किया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप भी सुनिए। और आज का मैंने फॉर्मूला बताया, आज का ट्रिक बताया, आज का मंत्र क्या बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, और read करिए। रीड कीजिए और सुनिए। बात समझे? दो चीज आप आज बता दिए हैं, इस पर आप अमल कीजिएगा, इस पर आप पूरा मंथन कीजिएगा। एक दिन जरूर आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो पहला मंत्र आपको दिमाग में नोट कर लीजिए और इसी मंत्र को आप हमेशा दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट दिन हम आपको इसका यूज ऑफ बताएंगे कि किस प्रकार से यूज ऑफ होता है। अंडरस्टैंड गाइज? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. चलो नाक I am. नाक बंद करो।